मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति सम्माननीय हरबंस सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता कटारिया जी, सीपीए के सेक्रेटरी संयम लोढ़ा जी, उपस्थित सभी साथियों। ये ब्रांच राजस्थान कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन ब्रांच राजस्थान की तरफ से मान्यवर हम आपका स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि अध्यक्ष का काम बड़ा कठिन काम है। इस देश में लोकतंत्र जब प्रारंभ हुआ तब 1952 से लगाकर हमने जो ट्रेडिशन ब्रिटिश से प्राप्त की थी, हम ये आशा कर रहे थे कि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे और जिस पार्टी से जीत कर आए उस पार्टी के नियम और कानून को मानते हुए अपनी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। पर जैसे जैसे लोकतंत्र में चुनाव प्रारंभ हुए 1952, 57, 62, 67, 72, वैसे वैसे एक नई समस्या खड़ी होगी। लोकतंत्र में चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो पार्टी की रीति नीति के आधार पर जीत कर आता है, वो कालांतर में जाकर पार्टी बदलने का काम करने लगा। दल बदल की बड़ी समस्या इस देश में खड़ी होगी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 10 शेड्यूल की कल्पना की कि हम दल बदल को रोकेंगे। और दल बदल रोकने के लिए जो 10 शेड्यूल लागू किया गया, उसके कुछ प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक कर दिया। और जब सुप्रीम 10 शेड्यूल को लागू किया तो उसमें एंटीसिपेट किया गया था कि 1/3 सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि यदि दल बदल करना चाहते हैं तो उस दल बदल को वैधानिक मान्यता मिलेगी। फिर उसमें अमेंडमेंट करके 2/3 कर दिया। मान्यवर, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। हमने इस देश में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने विचारधारा नीतियां के आधार पर जनता के बीच में जाएगी, अपने पार्टी के नुमाइंदों को खड़ा करेगी। ये काम पार्टी का है। पार्टी अपने उम्मीदवार का चयन करती है, उनको उन पार्टी का सिंबल मिलता है और उनकी रीति नीति के आधार पर जनता वोट देती है। पार्टी की रीति नीति का जीता हुआ व्यक्ति पार्टी की रीति नीति को छोड़ने के बाद ये काम हमने संसद में और विधानसभा में अध्यक्ष को सौंप दिया है। मैं जो कुछ भी समझ पाया हरबंस जी, वो ये है अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि हाउस को ठीक ढंग से संचालित करना। अध्यक्ष का यह कर्तव्य नहीं है कि किस पार्टी का विधायक उस पार्टी की रीति नीति को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन अध्यक्ष के ऊपर नहीं छोड़ा गया। अध्यक्ष की कल्पना यह की गई थी कि चुने हुए प्रतिनिधि जिसकी लिस्ट गवर्नर देगा, जिस पार्टी का बहुमत होगा, उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होगा। हमारी संसदीय परंपरा में बहुमत वाले दल का नेता सदन का नेता कहलाता है। देयर इज नो वर्ड लाइक चीफ मिनिस्टर। सदन का नेता जिस पार्टी का होता है बहुमत वाला, वह मुख्यमंत्री होता है। और सदन में चुने हुए प्रतिनिधि की लिस्ट इलेक्शन कमीशन से अप्रूव होकर गवर्नर द्वारा वो घोषित की जाती है कि ये पार्टी के विधायक जीते हैं, कांग्रेस के जीते हैं, बीजेपी के जीते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जीते हैं। ये जो जीतने वाले जो सदस्य हैं जनप्रतिनिधि, इनका टिकट पार्टी देती है। जिस पार्टी की रीति नीति के आधार पर लोग उसको वोट देते हैं। मैं उन लोगों में हूं जो मानता है कि अध्यक्ष का कर्तव्य विधानसभा में नियम और कानून के अंतर्गत विधानसभा को चलाए। और इसीलिए अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि यदि सदन में वो चुना हुआ प्रतिनिधि सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है तो अध्यक्ष के पास ये पावर है कि उसको सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल सके। पर सदन की कार्रवाई में कोई पार्टी का व्यक्ति जो काम कर रहा है, उसका निर्णय अध्यक्ष के ऊपर देकर हमने अध्यक्ष के दायित्व के संबंध में संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। क्योंकि इसके जो ऑफशूट हुए वो समझने की जरूरत है। एक छोटी पार्टी जिसकी संख्या सदन में चुने हुई कम संख्या हो, वो चुने हुए प्रतिनिधि बिना पार्टी के पूछे यदि अपनी निष्ठा बदलना चाहे तो 10 शेड्यूल उसको अलाउ करता है कि चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए एमएलए जो किसी पार्टी से जीत कर आए हैं, जिसकी संख्या कम है, वो 2/3 के आधार पर यदि पार्टी बदलना चाहे बिना पार्टी को पूछे हुए, पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो चुने हुए प्रतिनिधि, जिन चुने हुए प्रतिनिधि को टिकट देने का काम पार्टी ने किया है, उस पार्टी के अध्यक्ष और उस पार्टी को बिना पूछे चुने हुए प्रतिनिधि इस 10 शेड्यूल के अंतर्गत दल बदल कर सकते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में वो पार्टी, जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिस पार्टी के टिकट के भरोसे लोगों ने वोट दिया,
उस पार्टी की तो कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई स्थान ही नहीं रहा। और चुने हुए प्रतिनिधि उस पार्टी के टिकट के बाद, और चुने हुए प्रतिनिधि जो निर्णय करते हैं, उस निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष को दे दिया। तो ये एक विडंबना हो गई, पार्टी एक तरफ और चुने हुए प्रतिनिधि एक तरफ। तो चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और पार्टी जिसने टिकट दिया वो जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। तो अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि आप इसमें फैसला करो कि ये दल बदल सही है या नहीं। ये तो छोटी पार्टी का हुआ। बड़ी पार्टी में अजीब खेल होने लग गया। बड़ी पार्टी के अंदर ये खेल होने लग गया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को रिजाइन करवा दो, और रिजाइन करवाने के बाद बहुमत को मैनेज कर लो, और बहुमत मैनेज करके उनका चुनाव करवा दो, और चुनाव करके वो जीत के आ जाए तो उस पार्टी का बहुमत हो जाता। तो ये जो लोकतंत्र में ये व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष को ये अधिकार दिया गया है, पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि का विधानसभा या लोकसभा में जो व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा को डिस्क्वालीफाई करने का जो अधिकार ने अध्यक्ष ने दिया है, मेरी दृष्टि से ये संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में पार्टी की विचारधारा, उस विचारधारा के आधार पर लोग वोट देते हैं। इसलिए यदि चुना हुआ प्रतिनिधि किसी पार्टी का, उस पार्टी का सदस्य विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अपने पार्टी के कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो ये अधिकार पार्टी अध्यक्ष को होना चाहिए कि वो पार्टी अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजे कि ये चुना हुआ प्रतिनिधि हमारी पार्टी की नीति के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है, और उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये काम विधानसभा अध्यक्ष का नहीं होना चाहिए। 1952 से लगाकर 10 शेड्यूल आने तक अध्यक्ष का काम विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई को नियम और कानून के अंतर्गत चलाने का काम था। इसीलिए अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि विधानसभा और लोकसभा के नियम और कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सदन से बाहर निकालने का जो अधिकार है वो राइट फ्रॉम 1952 से दे रखा है। एक नया एडिशन दे दिया गया अध्यक्ष को। इसके फॉलो आउट किया हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उठा के देख ले, जजमेंट आफ्टर जजमेंट। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का रोल क्वाजी जुडिशरी रोल है, इसलिए क्वाजी जुडिशरी रोल होने के कारण कोर्ट ये कहता है सुप्रीम कोर्ट हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू किया उन्होंने। और रिव्यू करने के बाद एक लेटेस्ट जजमेंट में तो उन्होंने बात अलग कह दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अलग अलग अध्यक्षों ने जिस तरह का निर्णय दिया है इस 10 शेड्यूल के बाद, वो संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा बनना चाहिए कि अधिकार एक ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए, जो ट्रिब्यूनल हेडेड बाय ए जुडिशरी। अब आप बताओ एक सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पे क्यों पहुंचा? नॉर्थ ईस्ट के नंबर ऑफ डिफेक्शन के केसेस हैं, देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ये बात भी करता है कि अध्यक्ष की जो जुडिशरी पावर है, क्वाजी जुडिशरी पावर है, इसलिए उस पर रिव्यू करने का अधिकार अध्यक्ष को नहीं होना चाहिए। अब संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की संबंध में यदि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की हो, जुडिशरी की, तो संसदीय लोकतंत्र के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमने जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो भूमिका समझी है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए मैंने लखनऊ में जब आप आए थे और लखनऊ में जब स्पीकर्स के सम्मेलन हुआ था तो मैंने लोकसभा के स्पीकर के सामने प्रश्न उठाया कि इस देश में दोबारा चिंतन होना चाहिए और प्रश्न होना चाहिए कि क्या स्पीकर को एक क्वाजी जुडिशरी पावर है जिसमें चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी की नीतियों के विपरीत अपने निजी स्वार्थ के कारण, निजी और कारणों के कारण पार्टी बदल दे, तो फिर पार्टी के नाम से वोट देने का काम लोकतंत्र में कमजोर हो जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में यदि रीति नीति के आधार पर पार्टी जो लोगों के बीच में जाती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, तो उसका व्यवहार विधानसभा या विधानसभा के बाहर हो, वो निर्णय करने का अधिकार पार्टी इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए। अध्यक्ष का ये अधिकार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष का काम केवल काम जो अध्यक्ष जो है उसमें रूल्स और रेगुलेशन के अंदर हाउस कंडक्ट जो कर रहे हैं, उस हाउस कंडक्ट करने में अध्यक्ष का जो अधिकार 52 से लगाकर 10 शेड्यूल तक जो एंटिसिपेट किया गया है, वही अध्यक्ष की गरिमा को बढ़ाने वाला काम है। और मान्यवर, मैंने कहा कि आप उदाहरण उठा के देख लें कि कोई भी इंस्टीट्यूशन तब तक उसकी इंस्टीट्यूशन की गरिमा नहीं रहती है जब तक वो व्यक्ति उस इंस्टीट्यूशन के गरिमा को बढ़ाने का काम नहीं करे। अब अध्यक्ष भी एक व्यक्ति है, चुने हुए पार्टी के बहुमत का पार्टी का सदस्य है, तो कहीं न कहीं उस पार्टी के सदस्य को जो अध्यक्ष बनने के बाद इसकी मेंबरशिप एबेंस में हो जाती है, उसके मन में भी होता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वो चुनाव लड़ूंगा तो टिकट पार्टी देगी, और पार्टी जो टिकट देगी तो हम कैसे अपेक्षा करें कि एक अध्यक्ष का निर्णय इम्पार्शियल हो सकता है। वो अध्यक्ष भी चुनाव की लाइन में अगले चुनाव में लगना चाहता है और वो टिकट देगा पार्टी, और पार्टी का सिंबल लेने के लिए जाएगा, और पार्टी का सिंबल लेगा तब उसको जनता का वोट मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस संबंध में नई चर्चा होनी चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है हरबंस जी
कि जो कमेटी बनाई उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया और मुझे आज मेरे साथ जो 2 मेंबर हैं उड़ीसा के हमारे बहुत सीनियर हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी आज हमारे बीच में, हमने उनको आमंत्रित किया, वो भी आए हैं। कर्नाटक के जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं उनको भी मैंने आमंत्रित किया। हमारी कमेटी कोई निर्णय करे उसके पहले हमने सोचा इस संबंध में अलग अलग लोगों की राय लेनी चाहिए, सत्ताधारी दल के पार्टी हो, विपक्ष के सदस्य हो, इलेक्शन कमीशन हो, हमारे अलग अलग पार्लियामेंटेरियन हो, वो सब मिल कर चर्चा करें। और इस देश में एक चर्चा प्रारंभ होनी चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब पार्टी, पार्टी का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत के ऊपर जो जनप्रतिनिधि है उसके पार्टी के सिद्धांत की यदि पालना नहीं करते हैं चुने हुए प्रतिनिधि सदन के बाहर, तो ये निर्णय करने का अधिकार पार्टी को होना चाहिए, ये स्पीकर को नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी गोष्ठी है वो एक विचार बनाएगी, एक विचार जिस विचार पर आने वाले समय में अलग अलग जगह पर चर्चा करके संसदीय लोकतंत्र में जो जुडिशरी के फैसले आए हैं उसके बाद अध्यक्ष की भूमिका का किस तरह से निर्वहन करें, क्योंकि अध्यक्ष की गरिमा, अध्यक्ष का निर्णय, अध्यक्ष का विश्वास और अध्यक्ष के विश्वास के आधार पर विधानसभा की कार्रवाई, इसमें जनता का बहुत बड़ा विश्वास होता है। इससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा, पार्टी मजबूत हो और पार्टी के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो विधानसभा और लोकसभा के अंतर्गत पार्टी की रीति नीति के अंदर काम करें। और यदि उस रीति नीति के अंदर काम नहीं कर रहे हैं तो उसका निर्णय करने का अधिकार हाउस चलाने वाले व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल को होना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज की जो चर्चा है जिसमें हमारे सब साथी भाग लेंगे वो एक विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जैसे जैसे लोकतंत्र इवॉल्व हो रहा है, डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है, ऑथोरिटेरियन बिहेव इम्पोज होता है। हमारे देश में हमें कहते हुए खुशी है कि 52 से लगाकर हमारे देश में जो नियम और कानून बने हैं उन कानूनों बनने के बाद हम लोकतंत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और इसी संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश ने जो प्रगति की है, आज दुनिया में हम ताकतवर देश बन के इसलिए बोल रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम धर्म जाति से ऊपर उठकर संसदीय लोकतंत्र में चुनी हुई पार्टी के प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में जाकर पार्टी के बहुमत के आधार पर, अपनी पार्टी की रीति नीति के आधार पर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये हमने सफलतापूर्वक दुनिया में किया है और आने वाले समय में हम समझते हैं कि और तेज गति से हम काम कर सकेंगे। इस दृष्टि से हमने आज आपको बुलाया है। आप राज्यसभा के उपसभापति हैं, आपके अनुभवों का भी लाभ लेंगे, हमारे साथ जो हमारे साथी बैठे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो हमारी कमेटी है वो इन सब अनुभवों का लाभ लेकर लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिकमेंडेशन देगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो CPA का ब्रांच राजस्थान है, हमने ये दूसरा प्रयास किया और आने वाले समय में और प्रयास करेंगे हम कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट जो एसोसिएशन का चैप्टर है वो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करें और इस तरह की गोष्ठियां करके हम जनता के बीच में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर आप हमारे संसदीय सदस्यों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा एवं प्रेसिडेंट CPA राजस्थान शाखा माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा और वाइस प्रेसिडेंट CPA राजस्थान शाखा, आपसे